आज हम लोग एक जनरल रीडिंग करेंगे दिवाली के टाइम पे फ्रॉम द डिवाइन क्या मैसेजेस आ रहे हैं सबके लिए, क्या होने वाला है आपके साथ में आगे, उसके लिए दिवाली मैसेजेस फॉर ऑल ऑफ यू। जिन जिनको इस रीडिंग को क्लेम करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग लिख सकते हैं। नंबर आप लोग लिख सकते हैं 1818 या फिर 1919 या फिर 2020, क्योंकि दिवाली जो है धनतेरस से लेकर के छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली 18, 19 और 20 तारीख को है। ठीक है, सो आप जिस दिन की एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं उस दिन की एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। क्या गाइडेंस है, क्या होने वाला है दिवाली टाइम एंजल्स की तरफ से। ओके, सबसे पहले आप लोगों में से बहुत कोई जो है ना, थोड़ा आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे बहुत कुछ करने के लिए। हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस जो है उसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करके ना कोई ऐसा ऑप्शन की तरफ आपको लग सकता है कि मिल रहा है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको इसे दुखी नहीं होना है, ऐसे इस आदमी जैसे दुखी नहीं बैठना है। आपको उस पर्टिकुलर ऑप्शन की तरफ ही गौर करना है, उसको लेकर प्लानिंग करनी है ताकि उस ऑप्शन को आप यूटिलाइज कर सको। फिर उसको अगर आप सही से देखो, यहाँ पे हर्मिट बन के प्रॉपरली गौर करोगे, अच्छे से इसको देखोगे, अच्छे से इसके ऊपर नज़ारा डालोगे तो आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। विद द टावर कार्ड एक मैसिव एंड मेजर चेंज हो सकता है। इस मेजर चेंज के दौरान आपको थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग क्रिएट होगी एंड विद द एम्परर कार्ड ये ओवर थिंकिंग वगैरह के बाद में आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में पहुँच जाओगे। यू विल बिकम लाइक एन एम्परर, बट यू नीड टू टेक एक्शन टूवर्ड्स इट। आपको कहीं पे इस सिचुएशन को मैनिफेस्ट करने के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है। आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, बट आप ज़रूर से याद रखिएगा कि डेस्परेट ना हो जाए, क्योंकि डेस्परेशन भी हो सकता है। बट आप फास्ट एक्शन लेते हुए अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। स्पिरिचुअलिटी को ना भूलें, स्पिरिचुअलिटी करते रहे, इससे आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। आपको किस चीज़ से केयरफुल रहना है, केयरफुल रहना है। पास्ट की एक्शंस रिपीट हो सकती है, कोई आपको धोखा दे सकता है, बातें छिपा सकता है, आप गुस्से में आ सकते हो, मैनिपुलेशन करने जाओगे तो खुद मैनिपुलेट हो सकते हो एंड ओवर सेलिब्रेशन के एनर्जी में या बातचीत में आप कुछ ऐसा बात बोल सकते हो जिससे आप परेशानी में आ जाओ। आप हमेशा फॉरगिवनेस मांगते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी एनर्जीज हमारे पास आ रही है इससे ना कभी कभी नेगेटिव साइकिल्स एंड लूप्स क्रिएट हो जाती है, ताकि आप इस सैडनेस की एनर्जी में ना जाओ और ये कन्फ्यूजन की एनर्जी, मून की एनर्जी में, कन्फ्यूजन की एनर्जी में ना जाओ, रैदर इस एनर्जी में रहो। इसीलिए आप डिवाइन से कंटिन्यूसली माफ़ी मांगते रहिएगा कि सॉरी डिवाइन, मैंने जो भी गलती की है जाने अनजाने में। अगर आपने छोटी मोटी भी कोई गलती की है तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे। मान लीजिए आपको किसी ने पूछा कि अरे आप कॉल पे क्यों नहीं आ रहे हो, किसी ने कॉल किया आपको और आपको उससे बात करने का मन नहीं है, ठीक है, या फिर आप कहीं और फंस गए हैं, कुछ और कर रहे हैं जो आप बता नहीं सकते, सीक्रेट। मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं, ठीक है, और आपके जो कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, तो आप उनको बताना नहीं चाहते हो कि मैं पूजा कर रहा था या पूजा कर रही थी, तो आपने झूठ बोल दिया कि अरे मैं तो वॉशरूम गया था या मैं तो ऐसे ही कुछ कर रहा था, ऐसे आपने बोल दिया। तो ये आपने झूठ बोला, बट ये झूठ भी ना कहीं काउंट होता है और यही झूठ आपके पास में वापस आता है। आपको कोई और ऐसा ही घुमाएगा, मैनिपुलेट करेगा, क्योंकि मैंने मैजिशियन में बताया कि आप मैनिपुलेट करने जाओगे तो उल्टा आप मैनिपुलेट हो सकते हो। तो अगर आपको मजबूरी में ऐसा बोलना पड़ा, आप सीक्रेट रखना चाहते हो, अपनी चीज़ों को नहीं बताना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है नज़र लग जाती है, मेरे को अपनी सारी बातें नहीं बतानी है, इसलिए आप घुमा कर कुछ और बोल दे रहे हो, तो आप तुरंत डिवाइन के पास हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगो कि सॉरी डिवाइन, मेरे से ये गलती हुई, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो और मुझे बुद्धि दो और शक्ति दो ताकि मुझे ऐसी सिचुएशंस में पड़ना ही ना पड़े। ऐसे करके तुरंत डिवाइन से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो। आपको पता है आपने गलती किया है, उस बात से आप तुरंत माफ़ी मांगोगे तो ये गलतियों का ऋण नहीं बनेगा, आप तुरंत उस ऋण से मुक्त हो जाओगे। तो तुरंत में हर एक चीज़ के लिए आप फॉरगिवनेस मांग लो, माफ़ी मांग लो, उससे नहीं तो डिवाइन से। जिस इंसान से आपने गलती में कुछ भी बोला उससे चाहो तो मन में उसके लिए भी प्रार्थना करो, हो कोनो प्रेयर करो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव एंड रेस्पेक्ट यू, थैंक यू। रेस्पेक्ट ज़रूर से बोलना। आप चाहो तो ऐसे बोलना कि मुझे प्लीज़ अपने तरफ से जो मैं सच्चाई छिपाई उसके लिए माफ़ कर देना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ऐसे मन में बोलना। एंड क्योंकि यहाँ पे झूठ परेब के कार्ड्स काफ़ी आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी खुद की कोई छोटी सी झूठ आपके बड़े से झूठ होकर के आपके पास आ सकता है। तो बार बार माफ़ी मांग लेना एंड डिवाइन के आगे भी मांग लेना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।